हाँ जी, तो हर्षु देखो, इसमें हम करने वाले हैं अपना कौन सा पार्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो पहले तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का पता होना चाहिए क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे जिसकी डिग्री हमारी एक्स क्यूब मतलब 3 डिग्री हो जिसकी, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। बट जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके आपको फैक्टराइज करना मतलब फैक्टर्स बनाना ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्यू क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो यहाँ पे पावर में। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको अच्छी तरह ये एक्सप्लेन करूंगी अभी। ओके, तो एग्जांपल है हमारे पास, सपोज एक्स क्यूब -23x²। प्लस में 142x माइनस में 120। हाँ, +142x - 120। ठीक है, तो ये आपके पास है एक सपोज पोलिनोमियल, हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स के नाम से मैंने नाम दे दिया। तो अब इसमें देखो, इसमें आपका वो वाला मेथड नहीं लगेगा कि जिसमें आपको पता हो कि भाई आप ए इंटू सी करके क्वाड्रेटिक की तरह पोलिनोमियल बना दो, इसके मतलब फैक्टर्स बना दो, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास थोड़ा अलग मेथड है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको मतलब जो ये गिवन इक्वेशन है इसको आपको क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा। वो आप कैसे चेंज करोगे वो आपका बाद का स्टेप है, बट उससे पहले आपको ट्रायल करके, ट्रायल का मतलब होता है कि आप जो हिट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं, अपनी तरफ से आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे। ठीक है, तो जैसे आपने अभी तक वो पढ़ी, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी। तो फैक्टर थ्योरम में आपने क्या देखा कि ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसकी वैल्यू पुट करते ही एक्स में मतलब पी ऑफ यहाँ पे पुट करते ही वो 0 बन जाए। ये एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो ये हमारा मतलब होता है फैक्टर्स का। तो मतलब कि यहाँ पे हमें आप पहला एक फैक्टर ऐसा ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे जिसकी पूरे यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू मेरी 0 आ रही हो। तो वो आपको करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब आपको वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे मत जाना कि आप 5 पुट कर रहे हो, 4 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो। आपको 2-3 नंबर्स में ही इसका कोई ना कोई फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास ज्यादा जनरल होते हैं वो होते हैं कि आप -1 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो, 1 पुट करके देख लो। अगर इनसे भी नहीं हो रहा तो आप 2 या फिर -2, इनमें ही आपको कोई ना कोई फैक्टर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक मेरे को केवल एक बार मिला है कि 2 तक गया हो, अदरवाइज कोई भी एग्जाम्पल मतलब 2 से ज्यादा गया ही नहीं है। आपको आपने मैक्सिमम क्या। आपने कर रहे हैं ये? हाँ, ठीक है। नहीं, हम्म। अभी की है। और जैसे नोटबुक में, और फिर कह रहे हो कि मेरे को तो एक दो बार मिला है। हाँ, मतलब मैंने पहले जब अपने टाइम में, जब आपके स्टैंडर्ड से लेके 9th क्लास से लेके अभी तक केवल एक बार ही ऐसा केस मिला है कि 2 तक गया हो, मतलब कि आपको यहाँ पे जैसे 2 पुट करने पे 0 मिला हो, एक बार ही ऐसा केस मिला है। अदरवाइज आपको इनमें से ही कुछ ना कुछ फैक्टर्स मिल जाएंगे, -1, 0 एंड 1। सबसे पहले आप पुट करके देख लो यहाँ पे 0, तो 0 से तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 0 तो भाई किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे -120 है ना। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अब उसके बाद आप पुट करके देखो 1। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने माइंड में ही एनालाइज किया कि भाई आपने मतलब विजुअलाइज करा कि आप 0 पुट करके देख रहे हो, जो कि हमारा जो पी एक्स, अगर आप इसमें पी ऑफ 0 पुट करते हो तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा आप पुट करके देखो यहाँ पे सपोज 1, तो आपका जो पी ऑफ 1 आएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे एक्स की जगह तो क्या आएगा, 1 क्यूब, है ना। और यहाँ पे -23, 1 का स्क्वायर, +142 इंटू 1 -120। कुछ पूछना है अर्सू, यहां तक क्लियर है। हाँ। तो आपने जैसे ही 1 पुट करके देखा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 -23 +142 -120। तो आप इनको ऐड करोगे पहले, जो प्लस वाले उनको ऐड करोगे तो 143। अब जो माइनस वाले हैं उनको ऐड कर लोगे, मतलब माइनस माइनस डिजिट्स प्लस हो जाएंगी, बट साइन किसका लगेगा, जो बड़ा डिजिट है। तो बड़ा हमारे पास 120, तो 120 का साइन यहाँ पे लगा दिया माइनस, डिजिट्स जो है ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3, 4, 1। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, 143 -143 कितना आ जाएगा, 0। 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, 0। मतलब कि जैसे ही हमने यहाँ पे 1 पुट करा तो वो हमारा 0 आ गया। इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम आपका क्या निकलता है कि आपका जो एक फैक्टर है वो आप जो 1 वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, अगर हमारे पास x - 1 हो तभी तो आएगी 0 वैल्यू, है ना। तो क्योंकि मतलब 0 वैल्यू तो आएगी, बट x - 1 हो
तो तभी तो आपके पास 1 का फैक्टर निकलेगा, बिकॉज x-1 को आप 0 इक्वेट करोगे, और फिर x इज इक्वल टू आपका 1 हो गया ये, है ना। तो 1 आप जब पुट कर रहे हो तो आपके पास ये आ गया, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक फैक्टर आ गया x-1। ठीक है, अब अगर इससे भी नहीं आता ना, तो आप -1 पे चेक करते, -1 यहाँ पे पुट करके चेक करते, तो -1 पे तो अब होगा नहीं, क्योंकि 1 पे हमारा हो चुका है। ठीक है, तो जिस पे 0 बने वो आपका एक फैक्टर बन जाएगा। तो मतलब कि यहां से आपके पास x-1 एक फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है यहाँ तक, कि हमें कैसे फैक्टर्स मतलब ढूंढना है, एक आपको नंबर ढूंढना है बस, कि 0 किस पे हो रहा है। तो आप वो क्या क्या पुट कर लोगे, -1, 0 और 1, इनमें से पुट करते जाओगे, जिस पे आपका 0 बना वो आपका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x-1 आ गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसके बाद का मैं आपको स्टेप बताती हूँ। तो देखो अब हर्षु, अब यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का जरा। सपोज हमने ब्लू पेन ले लिया अब। ठीक है, तो अब देखो आपके पास x-1 एक फैक्टर जो आया है, इससे आप क्या करोगे, इस जो ये गिवन पोलिनोमियल है, इसको कर दोगे डिवाइड। ठीक है, तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे, तो मतलब क्या करोगे, बेसिकली x³ -23x² +142x -120, क्या कह रहे हो, कुछ नहीं, क्या बोला था बताओ। ये कह रहे थे पहले दिख नहीं रहा था, फिर अब दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी, अब जो x-1 आया है, इससे आप डिवाइड करोगे जो पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, मैं डिवाइड करके बताऊं क्या आंसर आएगा? हाँ बताओ आप, चलो डिवाइड करके आप बताओ। एक्स एक्स माइनस वन माइनस से, हाँ x-1 से डिवाइड करना है आपको ये, क्या? x-1 से डिवाइड करना है इस जो गिवन पोलिनोमियल है इसको। x³ -23x² +142x। -120। बड़ी स्माइल आ रही है, क्या बात है हर्षु। यस हर्षु, डन। नहीं, क्या कुछ डाउट है क्या हर्षु। दिखाऊं? हाँ आप मुझे आंसर बता दो, फिर मैच कर लेंगे आंसर। वो क्वेश्चन का है x² -24x +118 रुको रुको, मैं लिख लेती हूँ, बताओ, x² -24x -24x +118 118, ये आपका आया है क्वेश्चन। और रिमाइंडर आया है 2। रिमाइंडर 2 तो आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। एक बार देख लो कैमरे से। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे समझा एक बार कर लेते हैं हम साथ में बैठ के, फिर आप मैच कर लेना कहाँ गलती हुई है, ठीक है। ठीक। हाँ, तो ओके अर्शु, मैं अब आपका ये मतलब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो है x³ -23x² +142x -120। ठीक है, तो अब हमें इसको करना है डिवाइड, किससे करना है डिवाइड, जो आपका ये एक फैक्टर आया है x-1। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, x²। x² से करेंगे। तो डिवाइड तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कैसे करना है, राइट, तो उसी तरीके से बस आपको करना ही है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, x³ -x²। ठीक है, उसके बाद आप माइनस साइन चेंज कर दोगे, माइनस का प्लस और प्लस का यहाँ पे माइनस, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या है, -23x², ये है +x², तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे गलती हुई है। -22x², क्या पता क्या कह रहे हो। मैंने यहाँ पे है ना 24x² लिख दिया, 1 ऐड करके, यहाँ पे हुई है। हाँ, तो आपकी यहीं पे गलती, इसलिए आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, अदरवाइज रिमाइंडर इसमें 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने तभी तो यहाँ पे फैक्टर्स को बनाया, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तभी।
क्योंकि जब आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो पॉलिनोमियल में तो ये रिमाइंडर आपका आता है ना बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो इससे पहले मतलब आपको रिमाइंडर थ्योरम भी क्लियर होनी चाहिए, फैक्टर थ्योरम भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब हमारा बच गया यहाँ पे -22x², ऊपर से हम एज इट इज इनको उतार लेंगे नीचे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास +142x - 120, इसके बाद यहाँ पे आपके पास -22x², तो आपको केवल पहले वाले को नोट करना है और यहाँ पे x, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अब -22x। -22x, राइट। तो यहाँ पे -22x² आ जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस और माइनस प्लस, तो +22x आ जाएगा, राइट। इसके बाद ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का माइनस, तो ये हमारा कैंसिल, और यहाँ पे 142 - 22, तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर? 0, 2 और यहाँ पे 1, तो प्लस का 120x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 142 प्लस का है, राइट। उसके बाद आप ये जो 120 इसको एज इट इज यहाँ पे उतार लोगे, जो कि है -120। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब +120। अब हम करेंगे +120 से, बिकॉज यहाँ पे 120x - 120 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120x - 120, राइट। इसके बाद ये बस माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0, तो आ गया ना रिमाइंडर 0, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अब इसके बाद क्या स्टेप है, देखो जो ये आपके पास x² - 22x + 120 आए, इसको आप क्या देख पा रहे हो कि ये आपका किस में आ गया? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसके आप फैक्टर्स इजीली बना सकते हो, है ना। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जस्ट हमें ये इस फॉर्म में लिख लेना है। तो ये जो आपका एक x - 1 फैक्टर आया था, x - 1, और ये जो दूसरा आपका ये आया क्वेश्चन, इसको यहां पे लिख लोगे, ठीक है। और ये आपका है पोलिनोमियल p(x), ठीक है। तो इस तरीके से हम एक फैक्टर इसका बनाते हैं। उसके बाद अब एक तो ये आपका फैक्टर एज इट इज रहेगा x - 1, आप इसके आप फैक्टर्स बना लोगे, तो इसके मुझे फैक्टर बना के दिखाओ, आपके क्या आएंगे, बताओ मुझे, सोल्व करो, इसके फैक्टर्स बनाओ, चलो क्या कह रहे हो बताओ, क्या है आपके फैक्टर्स, क्या क्या है इसके? x -12 x -10। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर हम रीचेक करेंगे, ठीक है। x - 1, और इसके फैक्टर्स आए आपके पास, रिपीट करना जरा। x -12 x -10। x - 12 x -10, ठीक है। अब एक बार हम करके देख लेते हैं, ताकि आपका भी वेरीफाई हो जाए और हमारा भी बिल्कुल सही आ जाए, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर हम बना लेते हैं साइड में, x² - 22x + 120। तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा, ये जो यहाँ पे x² के पास हम लेते हैं a, तो a यहाँ पे 1 है, और ये जो x के साथ होता है ये हमारा b होता है, जो कि -22, और जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम लिखते हैं c आपके पास है 120, राइट। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपका स्टेप होता है a इंटू सी करना, तो a इंटू सी करोगे तो मतलब 1 इंटू 120, ठीक है। तो 1 इंटू 120 इज 120 ओनली। तो इसके बाद आप क्या करते हो, 120 का लेते हो एलसीएम, तो ये आ गया आपके पास 60। ये मैंने इन दोनों का देखो, मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ए और सी टर्म का 120 आ गया, फिर इनका समान चाहिए 22, ऐसे दो नंबर है 12x और 10x। 12 10 जा 120 और 12 + 10 22। हाँ ऐसे ही करना है, बट अगर आप एलसीएम लेके करोगे ना तो आपकी कोई गलती नहीं निकलेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टू, मतलब एलसीएम लोगे तो 60 आ गया, उसके बाद 30, उसके बाद आगे आपके पास ये 15, एंड उसके बाद 35 पे, ठीक है। ये लास्ट हमारा 51 पे चला गया। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 2, अब आपको 22 लेके आना है, मतलब -22 लेके आना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 और 5 तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 5 दिए 15, तो इससे भी नहीं बनेगा। हाँ जी अर्शु, तो देखो अब आगे, अब देखो हमारे 8 5 के भी फैक्टर नहीं बन रहे, है ना। तो आप क्या बता रहे थे अभी आपके अकॉर्डिंग? फैक्टर 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 2 5 जा 10, और दूसरा
ये 2 to the 4, 4 to the 12। ओके, मतलब दूसरा आपका 12 बन गया। हाँ। ठीक है, तो मतलब आपको आता है फैक्टराइज करना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। अब आपको, आप पता क्या ट्राई किया करो, जो बड़े वाला नंबर उसको आप पहले लिखा करो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर -12x प्लस, सॉरी -10x और +120, बिकॉज आपको लेके आना -22। ठीक है, तो यहां से आप इन दोनों को बना लोगे साथ साथ में, यहां से कॉमन लोगे x, तो ये बनेगा x-12 और ये बन जाएगा -10x-12, है ना। तो ये बेसिकली आपके पास सेम बनना चाहिए, तो ये आपके पास आ गया एक फैक्टर x-12 और x-10, मतलब कि आपने सही बनाया था अब की बार ये वाला। नाइस नाइस नाइस। तो मतलब कि अब देखो बन गए फैक्टर, बस आपको फैक्टर ही बनाने थे। हो गए 3 फैक्टर, x-1, x-12, x-10। 10, बस डन। एक बार मैं पूरा समराइज करा देती हूँ आपको कि कैसे कैसे करा है हमने स्टेप टू स्टेप। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार। तो अब देखो एक बार, हमें करना था क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है इस टाइप का, अगर आपके पास ऑलरेडी गिवन, तो आप इजीली कर दोगे, है ना। बट आपको अब गिवन है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल में 1, 0 या फिर -1, ठीक है, ये नंबर्स ऐसे हैं जो आपको पुट करके देखना है, इनसे ही आपको मिल जाएगा कि 0। तो जो 0 वैल्यू दे रहा होगा इस फंक्शन में पुट करने पे, वो आपका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जब हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं, तो हमारा P(1) क्या बन रहा है, 0, है ना। तो मतलब कि बेसिकली x = 1 आपने पुट करा है ना। तो अगर हम 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया, x-1, राइट। तो मतलब कि आपका एक जो फैक्टर बन गया वो बन गया x-1। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गिवन पोलिनोमियल है इसको x-1 से क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, तो x-1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, मतलब कि इसको डिवाइड पूरा स्टेप टू स्टेप देखोगे आप, तो आपके पास ये एक क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो अब इसके बाद आपको एक फैक्टर तो मिल गया x-1, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास x² -22x +120। तो अब आपको पता है कि ये हमारा किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक का है। तो क्वाड्रेटिक को आप एक बार और फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। तो आप इसको जब फैक्टराइजेशन दोबारा अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक वाला, तो वो हम इस तरीके से करेंगे, ये वाला जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप कर लोगे इसको इस तरीके से, आपका आगे यहाँ पे फैक्टर x-12 एंड x-10, राइट। तो ये हमारे पास जो है फैक्टर आ गए। तो बेसिकली जो P(x) है, इसके क्या क्या फैक्टर्स आ गए आपके पास, x-1, x-12 इंटू x-10। तो अगर हम इसको इकट्ठा लिखे तो हमारे पास कैसा कुछ आ जाएगा कि भाई P(x) = x³ -23x² +142x -120। इसके फैक्टर क्या क्या आ गए मेरे पास, x-1 और x-12 इंटू x-10। तो ये बेसिकली आपके पास क्या क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब कर लोगे कोई भी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ तो अब जो एक्सरसाइज में आपको गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5th, राइट। अब 5th में आपको ऐसे ही पुट कर करके देखना है कि 0 पुट कर लो, 0 से तो कोई भी नहीं आएगा वैसे। आप 1 पुट करके देखोगे, -1, अगर इनसे भी नहीं हो रहा तो 2 या फिर -2, ज्यादा से ज्यादा। पहले 1 एंड -1 ये पुट करके देखोगे, अगर इनसे हो गया तो बेटर है। ठीक है अर्सू, क्लियर है यहां तक, हाँ। कोई भी डाउट इसमें। ठीक है, तो ये बताओ ये वाला क्लियर है, क्यूबिक पोलिनोमियल वाला। हाँ। तो ये आपको करना है और मुझे ये सेंड करना है, फिर मैं इसमें इसको चेक करके अगर कुछ गलती मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम एक बार अपना क्वाड्रेटिक वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट आपका, हाँ। पक्का। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चंस भेजना तब मुझे पता चलेगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है।